श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों को पूरा जरूर देखना है। अगर आपकी कोई मनोकामना, कोई हृदय की बात पूरी नहीं हो रही है, पूज्य गुरुजी ने कहा सावन आने से पहले आपकी वो कामना निश्चित रूप से पूरी होगी। चाहे आपकी धन से संबंधित हो, चाहे आपकी करियर से संबंधित हो, घर में सुख शांति समृद्धि नहीं आ रही हो, या फिर आपके घर में बीमारियां बहुत ज्यादा हो, इस वाले उपाय को कल के दिन आप सभी लोगों को जरूर करना है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर और समझकर पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। मात्र त्रिपुंड की आखिरी रेखा वाला ये जो उपाय है ना, आप सभी लोगों को निश्चित रूप से करना है। ध्यान से सुनना, समझना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला जो उपाय होगा ना, ये होगा त्रिपुंड की आखिरी रेखा वाला उपाय। किन लोगों को करना है? देखिए पूज्य गुरुजी ने जो त्रिपुंड बनाने का उपाय बताया था ना, तो ये 2 तरीके से उपाय बताया था। एक होता है जो आपको पारिवारिक सुख देता है ना, परिवार में किसी भी तरीके का कोई लड़ाई झगड़ा, किसी भी तरीके का कोई कलेश होता है, पति पत्नी के बीच में नहीं बनती है, तो पारिवारिक सुख के लिए। और जो दूसरा तरीका बताया था वो होती है बड़ी से बड़ी इच्छा, बड़ी से बड़ी कामना पूर्ति के लिए। देखिए जब भी आप शिवलिंग पर जाते हो तो महिलाएं, स्त्रियां जो भी होती है ना, इस तरीके से त्रिपुंड का निर्माण करती है कि जब वो 3 लाइनों से इस तरीके से त्रिपुंड बनाती है तो ऊपर की इन दोनों लाइनों को ऐसे करके जोड़ देती हैं, ऐसे करके जोड़ती हैं। इस तरीके से त्रिपुंड का जब आप निर्माण करते हो ना, तब ये आपको पारिवारिक सुख देता है। इस चीज का ख्याल रखना। पारिवारिक संबंधित जितनी भी कामनाएं होती है वो कामनाएं आपकी पूरी होती है। लेकिन अगर आपकी कोई हृदय की बात, कोई विशेष मनोकामना समय से पूरी हो ही नहीं रही है, सब कुछ करके देख लिया, थक चुके हो, हार चुके हो, तो आपको एक छोटा सा उपाय करना होगा। मात्र आपको लेना होगा थोड़ा सा पीला चंदन। कौन सा लेना होगा? थोड़ा सा आपको लेना होगा पीला चंदन, और 1 बिंदी के बराबर आपको लेना होगा लाल चंदन। कौन सा? लाल चंदन। केवल 2 चंदन को लेकर के आपको पहुंचना होगा भोले बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में, और इसी के साथ में आपको 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का जरूर ले लेना है। ठीक है? जो प्रदोष पड़े, जो शिवरात्रि पड़े, पूज्य गुरुजी ने कहा 12 महीने शिवरात्रि आती है, 12 महीने प्रदोष आती है। किसी भी शिवरात्रि, किसी भी प्रदोष के दिन इसे लेकर के पहुंच जाना भोले बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। सबसे पहले आपने 1 लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र, षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए पहले शिवलिंग पर समर्पित करना। शिवलिंग पर समर्पित कर देने के पश्चात जो आपके दाहिने हाथ की 5 उंगलियां होती है ना, जिसमें से एक ये छोटी वाली उंगली और एक ये होता है आपका अंगूठा। ठीक है? तो अंगूठा और छोटी वाली उंगली को छोड़ करके जो ये 3 उंगलियां बचती है, इन्हीं तीनों उंगलियों पर आपको लगाना है थोड़ा थोड़ा सा पीला चंदन। इस चीज का ख्याल रखना। कौन सा चंदन लगाना है? पीला चंदन। और जब आप शिवलिंग पर क्या करोगे? त्रिपुंड बनाओगे अपनी कामना कहते हुए। तो त्रिपुंड बनाने का क्रम ध्यान से सुनिएगा जो पूज्य गुरुजी ने कहा। जो नीचे की ये दोनों उंगलियां हैं ना, पहले आपको इन दोनों उंगलियों से अपनी कामना कहते हुए 2 लाइन त्रिपुंड की इस तरीके से बनानी है। ठीक है? और अंत में जो ऊपर वाली उंगली है, इस ऊपर वाली उंगली से जो त्रिपुंड की आखिरी लाइन है वो सबसे नीचे अपनी कामना कह करके लगानी है। और उसके बाद जो आपके हाथ की अनामिका उंगली है, उस अनामिका उंगली पर, उंगली को साफ नहीं करना है, धोना नहीं है, उसी अनामिका उंगली पर थोड़ा सा लाल चंदन लगा करके अपने हृदय की बात, अपनी कामना महादेव से बोलना, और बीचों बीच में 1 बिंदी यहां पर लगा देना जिस क्रम में यहां पर लगी हुई है। अपनी कामना कह करके लगाना। केवल 1 प्रदोष या 1 शिवरात्रि के दिन करके देखिएगा, नियम बना करके कर लीजिएगा। आपकी जो समस्या होगी जीवन की, वो सारी समस्याएं भी खत्म होगी, आपकी कामना, बड़ी से बड़ी कामना पूरी होगी। और हो सके तो इन्हीं तीनों उंगलियों को अपने मस्तक पर फेर लीजिएगा, आपका मान सम्मान होना तय है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की।
दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपके घर में धन को लेकर के समस्याएं काफी ज्यादा बनी हुई है, पैसा कहीं से नहीं आ रहा है, अनावश्यक खर्चा आपके घर में बहुत ज्यादा हो रखा है, चाहे वो आपके बीमारी में चला जाए, चाहे किसी भी चीज में आपका अनावश्यक खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है, सब कुछ करके देख लिया, कर्ज तक लेने की नौबत आ चुकी है, तो किसी भी शिवरात्रि और प्रदोष के दिन का नियम बना लो इस वाले उपाय को करने का। जीवन में तरक्की भी मिलेगी, परिवार में धन भी आएगा। 7 लौंग लेनी है। कितनी? 7 लौंग, जिसके ऊपर का फूल भी होना चाहिए। दूसरे नंबर पर गिन करके 5 कमल गट्टे, जो तो माता लक्ष्मी जी को बहुत ही ज्यादा पसंद है, और साथ ही साथ लेने होंगे 1 चुटकी सफेद तिल, जो कि आपकी करियर में तरक्की करवाते हैं। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये, करके देखिएगा। इन तीनों चीजों के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा लाल चंदन। कौन सा? थोड़ा सा लाल चंदन, पिसा हुआ है ना, घिसा हुआ, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। ठीक है, जो भी आपने इस कलश में जल लिया है, इसी के अंदर 5 कमल गट्टे, सफेद तिल इसी के अंदर डाल देना, और साथ ही साथ जो आपने 7 लौंग ली हैं, उन लौंग को भी आपको इसी के अंदर डाल देना है। लाल चंदन नहीं डालना है। लाल चंदन और इस जल को लेकर के पहुंच जाना भोले बाबा के मंदिर में, शिवलिंग के पास। किसी भी समय पर पहुंच जाना, जो शिवरात्रि पड़े, जो प्रदोष पड़े, रात्रि के 12 बजे तक आप चले जाना। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। दोनों हाथों में सबसे पहले आपको क्या करना है, जो लाल चंदन आपने लिया है ना, उन दोनों हाथों पर आपको लाल चंदन लगाना है, और उन्हीं दोनों हाथों से आपको लाल चंदन जो लगाया आपने शिवलिंग पर अच्छे से लेपन है, अपना नाम और गोत्र बोल करके कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए पूरे के पूरे शिवलिंग पर आपको अच्छे से पहले लाल चंदन लगा देना है। और लाल चंदन लगाने के पश्चात ध्यान से सुनिएगा, दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना, अपना नाम और गोत्र बोलना, और कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करके उस संपूर्ण जल को शिवलिंग पर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए, और जो भी जल जलाधारी से बहता बहता नीचे की तरफ आए, थोड़ा सा जल रोकना, इसी जल को अपने घर पर लेकर के जाना। सबसे पहले अपने घर की दहलीज, जो चौखट होती है, उस चौखट पर थोड़ा सा जल छींट करके घर के अंदर जब आप जाए तो इसे कोने कोने में छींट देना, अपनी दुकान पर छींट देना। आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। महाराज, इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला जो उपाय है, ये किन लोगों को करना है कि अगर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो दवाइयों पे दवाइयां खा रहा है, लेकिन उनके दवाइयां असर नहीं कर रही है, काफी लंबे समय से चल रही है, बीमारी खत्म नहीं हो रही है, तो जो प्रदोष पड़े, जो शिवरात्रि पड़े, 1 बेल का फल आप ले लीजिएगा, और इस बेल के फल का अंदर का जो ये गूदा होता है ना, इसे निकाल करके किसी भी एक गिलास में या किसी भी एक पात्र में एकत्रित कर लेना, और 1 लोटा शुद्ध जल इसी के साथ अलग से ले लेना, और इन दोनों को लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर में, शिवलिंग के पास। परिवार का कोई भी व्यक्ति कर लेना, उस बीमार व्यक्ति के निमित्त में उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। पहले जो आपने बेल के फल का जो भी आपने गूदा निकाला हुआ है, उसी बेल के फल के गूदे को शिवलिंग पर समर्पित करना है, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलते हुए, जो कि बहुत ही ज्यादा बीमार है। ठीक है, सबसे पहले इसे समर्पित करना, बहकर के जितना भी जलाधारी से नीचे की तरफ गिरेगा, उस जितना भी रोक सको उतना बेल का जूस आपको रोक करके एक साइड में इसे उठा करके रख देना है, और रखने के पश्चात जो 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के आए हो, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए पहले शिवलिंग पर समर्पित कर देना। बाबा से विनती और कामना करके इस बेल के फल के जूस को अपने घर पर लेकर के जाना है। जो भी बीमार व्यक्ति है, जब भी वो दवाई खाने लगे, उससे आधे घंटे पहले उस बेल के फल का जूस का थोड़ा से 2 चम्मच मात्र आप उसको पिला दीजिएगा। वही दवाइयां अब उनके असर करेगी और धीरे धीरे करके उनके स्वास्थ्य में सुधार आने लगेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं चौथे वाले उपाय की, और ये जो चौथा वाला उपाय है, ये किन लोगों के लिए करना है, और ये आपके परिवार की क्या 90% परिवार वालों की सबसे बड़ी समस्याएं हैं कि उनके घुटनों का दर्द, उनके कमर का दर्द खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कंधों का दर्द उनके इतना ज्यादा बना हुआ है, जीवन में चलना मुश्किल हो रखा है। तो जो प्रदोष पड़े, जो शिवरात्रि पड़े, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लीजिएगा, और 1 बेलपत्र अब जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो। ठीक है, इन दोनों को लेकर के शिवालय पहुंचना, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। पहले 1 बेलपत्र शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, जिसकी
डंडी का मुख रहेगा जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती आपकी तरफ। अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए 1 लोटा शुद्ध जल इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करना। अपना नाम और गोत्र बोल करके बाबा से विनती और कामना करके इस बेल पत्र को उठा करके अपने घर पर लेकर के आ जाना। प्रदोष या शिवरात्रि के दिन रात्रि को 12 बजे अगर आपके घर से शिवलिंग का शिखर दिखता है, शिवालय का शिखर दिखता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं दिखता है तो अपने घर के मंदिर के सामने खड़े होकर के बाबा की फोटो को देख करके, बाबा की मूर्ति को देख करके उस बेल पत्र को चबा चबा करके रात्रि के 12 बजे खा लीजिएगा। जो प्रदोष पड़े, जो शिवरात्रि पड़े उस दिन करना स्टार्ट कर दीजिएगा। आपके शरीर के सारे दुख दर्द कष्ट खत्म होने लगेंगे। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।